बिहार में आपने शूट की है। ओके, तो पहले तो उनको लगा कि हमने भोजपुरी फिल्म बनाई है, Okay. फिर हमने बोला नहीं, बिहार की हमने एक हिंदी फीचर फिल्म बनाई। अच्छा, ओके। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कोई मर्डर मिस्ट्री है? नहीं। फिर पॉलिटिकल ड्रामा? नहीं। आईएएस एग्ज़ाम के ऊपर बनाई है? नहीं। आपने इसमें कोई लिपस्टिक पे गाना रखा है? नहीं। तो ये पिक्चर बिकेगी कैसे? हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी जगह है हमारे देश की, मिथिलांचल उसे कहते हैं, बिहार का जो राज्य है, वहाँ की जो क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों उन पर फिल्में आती रही हैं, लेकिन उनकी जो परंपरा होती है, उनकी जो संस्कृति होती है, या फिर उनकी जो खूबसूरत ज़िंदगी के जो रंग होते हैं, उसे दिखाने के बजाय जो माफिया होता है या फिर जंगल राज होता है या फिर एक अलग किस्म का जो माहौल होता है, वो हमारे सिनेमा में दिखाया जाता है, या फिर ओटीटी के ज़रिए या फिर सिनेमा के ज़रिए। लेकिन उस स्टीरियोटाइप को या फिर इस तरह की मानसिकता को पूरी तरह से ब्रेक करते हुए एक अलग फिल्म हमारे सामने आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है रजनी की बारात। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं कोई और नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं। और इस वक्त है मेरे साथ दो शक्तियाँ जिन्होंने कोशिश की इस अलग किस्म के स्टीरियोटाइप को तोड़ने की। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में। आपने फिल्म बनाई है रजनी की बारात और आपकी बेटी तनाया। हेलो। तो सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन हमें दिया। एंड फ्रैंकली हम यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि वी आर हियर। हमने एक इंडिपेंडेंट सिनेमा स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए बनाए हैं। जैसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस से ही शुरुआत करूँगी कि हमने ये फिल्म बनाई और हम कुछ OTT म्यूज़िक लेबल्स इनके पास गए। जब उन्होंने फिल्म सुनते टाइम वक्त ही उन्होंने हमें पूछा कि अच्छा बिहार में आपने शूट की है। ओके, तो पहले तो उनको लगा कि हमने भोजपुरी फिल्म बनाई है, Okay. फिर हमने बोला नहीं, बिहार की हमने एक हिंदी फीचर फिल्म बनाई। अच्छा, ओके। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कोई मर्डर मिस्ट्री है? नहीं। फिर पॉलिटिकल ड्रामा? नहीं। आईएएस एग्ज़ाम के ऊपर बनाई है? नहीं। आपने इसमें कोई लिपस्टिक पे गाना रखा है? नहीं। तो ये पिक्चर बिकेगी कैसे? दैट वाज द फर्स्ट हर्डल दैट वी फेस्ड। जो सेलेबल फैक्टर्स था वो उनको मिल नहीं रहा था आपकी फिल्म की कहानी से। ओके। और हमने बनाई है एक नॉर्मल लव स्टोरी जो हमने सेट की है बिहार दरभंगा में। क्यों बिहार में कोई एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं हो सकती जिसमें कोई कास्टिज्म की इशू नहीं है, जिसमें कोई मारधाड़ नहीं है। तो हमने एक नॉर्मल लव स्टोरी बनाई है उसकी ब्यूटी दर्शाते हुए। मैं 5 लोग नॉन बिहारीज को नहीं जानती जो बोलेंगे कि हम समर वेकेशन में या घूमने को बिहार गए थे। क्यों? बिहार इतना सुंदर है। मैं खुद महाराष्ट्र से होते हुए मैं वहाँ जब जाके आई हूँ। ये बड़ी खासियत मुझे लगी। आप दोनों महाराष्ट्रियंस हैं और आप मिथिलांचल में जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर आप जा रही हैं, वहाँ पर आप शूट कर रही हैं, जहाँ पर काफ़ी कम लोग जाते हैं। वही मैं जानना चाहूँगा और क्या बताना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस बताइए आप। तो जैसे कि मेरी माँ भी यहाँ खड़ी है, उनका मुझे काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है इस डिसीजन को लेने के लिए कि चलो हम वहाँ जाके शूट करते हैं। क्योंकि हमने जब ये कंपनी शुरू की तो हमारा पहले यही था, हंट हमारा यही था, हमारी सर्च यही थी कि ऐसी क्या स्टोरी हम बनाएं। मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो जर्नलिज्म के बाद जब मैंने ये कंपनी शुरू की तो आई वॉज वेरी क्लियर कि आई जस्ट डोंट वांट टू से एनी स्टोरी। देयर हैज़ टू बी सम मीनिंग, सम मैसेज गिविंग, देयर हैज़ टू बी डेप्थ टू अ स्टोरी। तो हमारी खोज शुरू हुई तो डायरेक्टर हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक स्टोरी है बिहार में सेट लव स्टोरी। मैंने कहा ठीक है, 1 लाइनर क्या है? तो बोलता है एक लड़का लड़की में प्यार होता है। नहीं, आगे ना फिल्म देखने के लिए जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला 1 लाइनर तो बहुत अच्छा है। तो बोलती नहीं, मुझे पूरी फिल्म बिहार में शूट करनी है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो है ना अनबन वहाँ शुरू हुई। तो मैंने मेरी मम्मी को भी बोला कि बिहार शी ऑल्सो सेड कि यार फुल फिल्म बिहार में शूट करना, 1-2 दिन वहाँ जाके कर सकते हैं जो इंडस्ट्री करती है। कहानी में था कि बिहार का ही लड़का है, लड़की है, और
आपने बाद में सोचा कि क्योंकि कहानी में है तो रियल लोकेशन भी वहाँ का होना चाहिए? करेक्ट, ये डायरेक्टर की विश थी कि रियल लोकेशन पे ही करेंगे। तो हमने कहा यार रियल लोकेशन पे जाना, वहाँ पे मैं जब जर्नलिस्ट थी तब ऐसे ऐसे स्टोरीज़ हमने वुमेन एट्रॉसिटीज़ पे सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। तो आई वॉज नॉट श्योर कि वो एक डॉन्टिंग टास्क लगा मुझे। तो उन्होंने बोला डायरेक्टर ने कि अच्छा मेरे साथ आओ और वहाँ का इन्वायरमेंट देखो। तो मैं वहाँ गई, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मुलाकात की, लोकल्स भी मुझे जहाँ हमारे लोकेशंस थे वो उन्होंने दिखाए, वहाँ के जो ओनर्स थे उनसे मैं मिली। एंड आई रियलाइज दैट पीपल आर रियली हेल्पफुल, एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स अ चेंज। एंड जब ये शिफ्ट होता है तब आई थिंक रियल चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो देन आई केम बैक एंड मैंने मेरी माँ को बोला कि नहीं हम बिहार में ही पूरा शूट करेंगे। तो इन्होंने भी एक अच्छा प्रश्न पूछा कि सेफ्टी ऑफ द क्रू, 100 जन आप लेके जाओगे, उसमें से कुछ क्वियर मेंबर्स होंगे, कुछ विमेन होंगे, उनकी सेफ्टी का क्या? तो वहाँ पे हम जब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के जो कर्मचारी है, पॉलिटिकल कुछ लीडर्स हैं, उनसे भी हम मिल पाए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मैं महाराष्ट्र से होके एक वुमेन और आपकी सब्सिडी अभी अनाउंस हुई है, तो हम फर्स्ट फिल्म थे जो वहाँ पे शूट करने गए आफ्टर द फिल्म पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। तो व्हाट अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन आई ब्रिंग हियर, व्हाट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द क्वियर मेंबर्स हु विल बी अ पार्ट ऑफ माय शूट, तो उन्होंने उनको बहुत उनको बहुत ये झटका लगा। वो बोले नहीं कि हमारी सिनेमा ने किस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है। आप भी सोच रही हैं कि सेफ्टी को लेकर, हालांकि करोड़ों लोग वहाँ पर रहते हैं। करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन वही आया है मन में यही पहला प्रश्न आया कि इतने लोगों को हम वहाँ पे सेफली रख पाएंगे इतने दिन के लिए, जिसमें सभी तरह के लोग हैं, तो वहाँ जाके 2 बार जाके आए हम लोग वहाँ पे। यानी हमने कोशिश करी कि हम फील करते हैं पूरा जो वहाँ का वातावरण है वो कैसा है जी। तो लोग बहुत अच्छे हैं, लोग हेल्पिंग नेचर के हैं, लोग बिल्कुल सिंपल हार्टेड है, एंड दे वांट टू लर्न ऑल्सो, उनको सीखने की भी इच्छा है। तो ऐसे जब लोग होते हैं स्पंज की तरह, तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं, स्पंज एब्सॉर्ब कर लेगा पानी को, है ना। तो वो सब देख के हमें बहुत पॉजिटिव लगा और हमने कहा कि चलो कुछ नई शुरुआत करते हैं, एक एडवेंचर करके आते हैं। जी आपसे एक्सपीरियंस के बारे में जब पूछ रहा था वहाँ पर क्या क्या आपको अच्छा लगा, तो इन्होंने बोला मुझे वहाँ के पोखर बहुत अच्छे लगे। जहाँ पे आप ज़रा सा बाहर जाइए, हम जिस होटल में थे वहाँ से हम ऐसे खिड़की से रोज़ एक पोखर ही देख रहे थे, एंड दैट वाज सो लवली। लेकिन पोखर की खासियत ये है, इस शब्द की खासियत ये है दोस्तों, वहाँ पर तालाब हम लोग बोला करते हैं, मतलब हमारे नज़रिए से तालाब होता है, लेकिन आपने पोखर बोल दिया एक महाराष्ट्रन होकर, मैं तो बोला पूरी तरह से ये वहाँ की हो गई है। ओके, तो आपको लोकेशंस में वहाँ के लोगों से जो सपोर्ट होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, आपका परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया? एक छोटा सा मैं उदाहरण यहाँ पे पेश करना चाहूँगी कि हम जैसे हमारा शूट चल रहा था, वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, वो 2-3 उनके घर के पास में ही वो चल रहा था हमारा 2-3 दिन। वो आती थी, देखती थी ये वो। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आप तो होटल का ही खाना रोज़ खा रहे होंगे ना। मैंने कहा हाँ भाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल घर का खाना भेज, और उन्होंने पूरा इतना डब्बा भर के घर का खाना भेजा। और मैंने पहली बार पूरे मखाने की खीर खाई, उन्होंने डब्बे में मखाने की इतनी सारी खीर भेजी थी। सो दिस टाइप ऑफ पीपल दे आर, वो आगे चल के आपको मदद करना चाहते हैं। आप अपने हाथ तो खोलिए ना, वही तो दूसरा कोई गले लगेगा कि अब आपकी तो फिल्म बन गई है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। खासतौर से मैंने देखा है, मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखने की कोशिश की है कि जो काफ़ी बिहार के जो लोग हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनफैक्ट आउटसाइड बिहार जो भी है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को। मैं भी खुद सुनकर आ रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो देखते समझते हैं। अब फिल्म आने के बाद आपका क्या एक ऑप्टिमिज्म है या फिर एक आपका होप है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर बाकी प्रोड्यूसर्स को भी कहना चाहूँगी कि बिहार इज़ अ शूट फ्रेंडली प्लेस, अभी, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम यहाँ से क्रू नहीं लेके गए, हमने लोकल्स को हायर किया, जैसे कि स्पॉट भी वहीं से हमने लिए। तो पहले तो हमको उनको ट्रेन करना पड़ा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम चिल्लाते थे स्पॉट दादा, उनको पता ही नहीं उन्हें आना है। तो पहले दिन तो वो बैठे ही रहे, फिर मैं गई
उनको बोला देखिए आपको स्पॉट ज़्यादा बोलेंगे। trained them. Yes, we trained them on the job and they learned. Next day से he was hands on. That's good. You know, hands on. But एक लोकल को वहाँ रोजगार मिले। You know, अभी अगर वो कहीं स्पॉट करेगा तो he knows what he has to do. यस यस यस। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि हमने क्योंकि दरभंगा में ये शूट किए तो दरभंगा इज़ कम्प्लीटली शूट फ्रेंडली। यू नो, पीपल आर रेडी एंड एक्सेप्टिंग। तो हमारा यही एक्सपीरियंस अभी रहा है सेलिंग पे, यू नो, सेलिंग द प्रोजेक्ट। हमने स्टार्ट किया था एक प्रोडक्शन हाउस से और अभी हमने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन आर्म भी चालू किया है विद दिस फिल्म। सो हम एक स्टार्ट टू एंड अभी एक मिनी इंडिपेंडेंट स्टूडियो हो गए हैं, यू नो, वेयर फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिलीज हम खुद ही संभाल रहे हैं। बिकॉज वी रियलाइज कि एक इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है वो प्रोडक्शन में ही अपना सब कुछ एग्जॉस्ट कर लेती है। फिर रिलीज के टाइम एक अलग स्ट्रगल, टाइमिंग्स मिलना, शो के करेक्ट टाइमिंग्स मिलना। अभी अभी शो का क्या आपको स्ट्रगल मिला है, कुछ उस पर भी कुछ बताना चाहें आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या होता है कि हाँ, अभी हम देख रहे हैं तो बुक माई शो पे तो दिखा रहा है कि कहीं 80% भर गया है, कहीं 70% भर गया है। वो अभी कोई बता रहे थे, वो वहाँ से भोपाल वगैरह के वहाँ से हैं, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक शो और बढ़ा भी दिया बोले इसका। सो दीज आर ऑल द पॉजिटिव साइंस यू सी। सो दिस इज ऑल मेकिंग अस हैप्पी। नो, टाइमिंग्स को लेके मैं कहना चाहूँगी कि क्या होता है, जैसे आप फिल्म को कहीं ले जा, मतलब आप पहले आपको अगर थिएटर मिलता भी है तो वो आपको सुबह 9 बजे का टाइम देंगे या 11 बजे का टाइम देंगे। अब हमारी है विमेन सेंट्रिक फिल्म, घर की गृहिणी सुबह अपना घर का काम करेगी या पिक्चर देखने जाएगी, तो हमें चाहिए शाम के शोज़, यू नो। मगर शाम के शोज़ मिलना भी एक स्ट्रगल है क्योंकि जो प्राइम टाइम है वो शाम का है और उसके साथ अगर हमारे साथ जो दूसरी फिल्म आ रही है क्योंकि वो शायद बेटर कास्ट है, यू नो, शायद बेटर मार्केटेड है, तो शायद इसीलिए ये परसेप्शन से उनको बेटर टाइमिंग्स मिलते हैं तो हम सफ़र करते हैं, यू नो। हमें कुछ थिएटर्स छोड़ने पड़े क्योंकि 9 बजे के मॉर्निंग का शो का थिएटर में लेके क्या करूँ, यू नो। तो इसीलिए हमारी फिल्म एक लिमिटेड रिलीज़ की है हमने, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट रिलीजिंग। और वो कॉस्ट भी होता है, यू नो, एक प्रोड्यूसर को ऐसे नहीं है कि वो फ्री में लगा रहे हैं, आपको एक कॉस्ट भी भरना पड़ता है। तो वो कॉस्ट वेस्ट जाएगा क्योंकि सुबह के 9 बजे या 11 बजे या 12 बजे या 2 बजे भी कोई नहीं जाएगा। हमारी शो है 4, 5, 6 बट दैट्स द प्राइम टाइम। सो वो एक स्ट्रगल रहा है, बट आई विल डेफिनेटली से दैट हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब कम से कम एटलीस्ट ये फिल्म बनकर आई है। और चलिए, थिएटर में वाइड तरीके से ऑडियंस तक ना पहुंच पाए, लेकिन जब OTT पे आए तो लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और प्राउड फील करें कि हमारे लोकेशन की एक फ़िल्म है, हमारे एरिया की फ़िल्म है और एक अलग परसेप्शन के साथ दिखाई गई है जो एक्चुअली में रियलिटी में ऑन ग्राउंड में जो है, ठीक है। और एक्चुअली में परसेप्शन चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिनेमा का मतलब ये होता है, सिनेमा का मतलब ये होता है कि यू नो सोसाइटी में एक अलग पॉजिटिव चेंज लेकर आना। बहुत पावरफुल मीडियम है सिनेमा और उसका बहुत सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। यू नो, सारी यानी एक पूरी जनरेशन आती है, पिक्चर को देखती है और वो इम्पैक्ट उनके दिमाग में पूरी ज़िंदगी भर रहता है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ये बहुत पावरफुल मीडियम है, उसका सही तरीके से उपयोग और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होके उस तरह से ही आगे दिखाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो जर्नलिज्म से हटकर आप एक प्रोड्यूसर बन गई हैं। अब ये पहली फिल्म तो आपने बनाई है, अब तो आज से सिनेमाघरों में लग रही है। Yes. कुछ मैं कैमरामैन को बोलूँगा तो थोड़ा पीछे का दृश्य दिखाओ, थोड़ा काफ़ी भीड़ मच गई है यहाँ पर, काफ़ी लोग इंटरव्यू चालू है, स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्म है इसकी पहली स्क्रीनिंग हो रही है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं फिल्म के प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता है। Oh, yes. फिल्म का नाम क्या है? रजनी की बारात। मतलब जो शादी होती है ना, एक दिन की शूटिंग अगर मैं बात करूँ ना, शादी की जो बारात होती है, शादी करना जो होता है, जो खर्चा लगता है ना, उसके बराबर का काम होता है। अगर एक दिन की शूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपने अगर आप इस प्रोफेशन में अगर आप आई हैं तो आई होप अगर आपके पॉजिटिव सोच के साथ और भी प्रोड्यूसर्स आ जाए तो अच्छी सिनेमा हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो
क्या कहेंगे जनता से? आपकी जो जनता है, आपके लिए तो अभी जनता ही जनार्दन है फिलहाल। यस, बिल्कुल। हम सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि रजनी की बारात अभी थिएटर में आ गई है और आप एक इंडिपेंडेंट सिनेमा को, एक सुंदर कहानी को जिसको आप देख के हंसेंगे, रोएंगे, बाहर निकलते समय एक थॉट आपके माइंड में ज़रूर आएगा जो हम इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं। प्लीज़ ऐसी एक सिंपल लव स्टोरी को देखने ज़रूर थिएटर में जाए और बड़े तादाद में जाए, अपने नेबर्स, फैमिली मेम्बर्स सबको ले जाए। प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट फिल्म रजनी की बारात को हाँ सपोर्ट करें। पूरी बारात लेकर जाएं, बिल्कुल जाएं। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरा भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है जमुई बिहार से है और मैं भी पर्सनली मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ इस बात को लेकर। सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि यार हमारे एरिया की हमारे क्षेत्र की एक कहानी आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आ रही है। कोई इसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है या फिर पुराने ज़माने की जो सोच है उसकी मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध रूप से एकदम प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर बन रही है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं पर्सनली यहाँ तक मैं खींचा चला आया। सो इस कोशिश को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? और जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में भी आपने सुना, खुद तनाया ने बताया आपको कि क्या स्ट्रगल हुआ उनको फिल्म बनाते टाइम, और एक परसेप्शन जो है उसको भी उन्होंने काउंटर किया। फाइनली इन्होंने फिल्म को ही रिलीज़ कर दिया। तो अब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? इस नई फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इनकी कोशिश के बारे में आप क्या चाहेंगे? ज़रूर बताएं दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन पर देखते रहे। आप अपने चैनल फिल्मी व्यूअर दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।